जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर होता है, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है जो मैकेनिकल वाले हैं। तो आज का जो वीडियो बेसिकली मैं बनाया हूँ, ये पांचों सब्जेक्ट में से लगभग शायद 3 या 4 सब्जेक्ट हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में समाप्त किया हूँ। अब आप लोग कहेंगे यार 4 सब्जेक्ट को एक वीडियो में कैसे? तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं यानी 3 सब्जेक्ट है ना, इस 3 सब्जेक्ट का नोट्स जो है उसका मैं वीडियो बनाया हूँ। उससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन मतलब कितना पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट में, और उससे हमारा काम चल जाए। नोट्स के साथ है, यानी कि यदि आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं, बस केवल लिखना ही जल्दी, मतलब आपको पूरा चीज़ लिख के मिल जाएगा, आप उसे पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और ये भी बता दूं, जिसमें जो भी चीज़ होगा वो पूरा पूरा नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही है। और दूसरा चीज़ ये भी जाने, यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जिसे थर्ड सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर लें, तो जो बेसिकली मेरा नोट्स है ये इंटरव्यू और सेमेस्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही मैं बनाया हूँ। तो यदि आप इसे देखना चाहो वीडियो तो देख सकते हो, बहुत आसानी होगी। और मैं फिर एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, इसके द्वारा आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। 3 सब्जेक्ट का नोट्स, टॉपिक इंपॉर्टेंट या जो भी इंटरव्यू के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको, और जो भी टॉपिक मिलेगा वो उसका, जैसे भी मान लीजिए कोई है कि प्रत्यास्थता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ऐसा नहीं बस केवल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग, डिफिनीशन, एग्जाम्पल, डायग्राम, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। अब आपको यदि वो लैंग्वेज समझ में आती है तो आप उसी से लिख लीजिए, और नहीं समझ में आती है तो आप देख लीजिए, तो आपको इससे टॉपिक मिल जाएगा। और वैसे जो मैं हैंड राइटिंग नोट्स लिखा हूँ बहुत ज़्यादा सरल है, आप लिख सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा, आपको अपने कॉपी में खुद लिखना पड़ेगा, और आप मेरे नोट से लिख सकते हो, और इसके बाद वही पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। विदाउट बैक क्लियर हो सकता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम। सबसे पहले मॉस को देखेंगे, मॉस के जस्ट बाद थर्मल को देखेंगे, और थर्मल के जस्ट बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करके पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो मिलते हैं टॉपिक पे अपने, और शुरू करते हैं। क्योंकि उसको जो मैं बनाया उसको मैं फेस नहीं दिखाया हूँ, केवल वॉइस ओवर किया हूँ। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो, सबसे पहले है मॉस। मॉस का जो पहला चैप्टर है उसमें चैप्टर देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे किनारे दिया है थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सब है। इसके बाद चैप्टर वाइज शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मॉस है, मॉस के बाद और सभी सब्जेक्ट हैं। तो मॉस का जो पहला चैप्टर है वो इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो कौन कौन सा मटेरियल होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, भंगुरता, आगे आप देख लीजिएगा, कठोरता, टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फटीग, क्रिप, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद देखिए इधर स्ट्रेंथ है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आ गया जो इसमें स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का टाइप ये है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइजन रेशियो आ गया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो पेज है उसको जल्दी मतलब आगे करते गया हूँ, तो आप इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक वाइज देखते जाइए। यहाँ पे देखिए बीम के बारे में, बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए रोलर और सिंपल सपोर्ट है, जो सपोर्ट होते हैं यानी कि टेक, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर देखिए जो एक खास करके ज्ञात किया जाता है कि किसी बीम पे कितने लोड किस टाइप के कार्य कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मतलब कम ही पूछा जाता है। बाकी सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, जो लोड होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो बीम पे लोड होता है वो देखिए 3 प्रकार का होता है, तीनों में दिखा दिया है यहाँ पे। यूनिवर्सली वेरिंग लोड, इस और पीछे था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्तन बल और नमन आघूर्ण है, ये सभी आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या हो गया, चैप्टर 4 हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है उसकी डिफिनीशन थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन परत, ये क्या होता है। इसके बाद आप देख लीजिए नम नागुर समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप डेरिवेशन देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फटक मापांक क्या होता है, मॉडुलस स्ट्रक्ट क्या होता है, फेलियर ऑफ मेंबर यानी मेंबर के जो फेलियर होते हैं क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये तो जैसे देखिए यहाँ कितने प्रकार के फेलियर होते हैं, तो जैसे देखा है लोड में होता है, क्रसिंग वगैरह, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये सब चीज़ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं। अब
अब देखिए आगे क्या है, तो उसी को बताया गया अच्छे से। फिर आगे यहाँ पे क्रिपलिंग है, क्रिपलिंग में आप देख सकते हो अभी थोड़ा बकलिंग आएगा। देखिए यहाँ पे सेफ लोड क्या होता है उसके बारे में, और क्या है, रेडियस जायरेशन कोई था, तो परिभ्रमण त्रिज्या, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए रैंकाइन गार्डन फार्मूला था, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां चैप्टर है जड़त्वागुण, उसकी परिभाषा। इसमें वही चीज़ मैं बताऊँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ मैनेज करिएगा, ठीक है। इंटरव्यू और आपके परीक्षा के लिए ही बेसिकली मैं बनाया हूँ, ठीक। तो समांतर अक्ष क्या होता है और लंब अक्ष की प्रमेय, तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर इसे याद कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, मोहर वृत्त क्या होता है, ये क्या होता है आप जान लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप मोस का आपका ख़त्म हो गया और आपका चालू हो गया थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग से इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, उष्मागतिक निकाय क्या होता है, इसके बाद देखिए खुला निकाय क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है, और रुद्धोष्म निकाय क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक। अब इसके बाद देखिए उष्मागतिक का नियम क्या होता है, प्रथम नियम, शून्य नियम और द्वितीय नियम आपको अच्छे से जानना है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इस क्वेश्चन को पूछने की, और पूछा भी जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, एंट्रोपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी यही देख लीजिए, इसलिए मैं मेंशन किया। एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस में ज़्यादा होती है किस में कम, आप समझ लीजिएगा, बाकी नोट्स में सब है। इसके बाद एंथैल्पी क्या होता है, इसको भी आप ज़रूर समझ लीजिएगा, एंथैल्पी। इसके बाद देखिए चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, एवोगाड्रो। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, इसके जो रूल्स हैं उसके इम्पोर्टेंट्स क्या हैं, और यहाँ पे देखिए विशिष्ट आयतन और आयतन घनत्व जो भी था वो चीज़ें। इसके बाद समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, आदर्श और वास्तविक गैस क्या होती है, उन दोनों में डिफरेंस बिटवीन करके आप। इसके बाद देखिए भाप क्या होता है, स्टीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्मल का, अभी आगे बताऊंगा क्या है, जिसे भाप आप पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या है, बॉयलर, बॉयलर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब टॉपिक ऐसे जैसे स्टीम, भाप, इंजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए, आत्मा है थर्मल की। एक्सोसरीज ये सब भी अलग अलग करके हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं, ज़रूर आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से समझ लीजिएगा, पूछ सकता है। टरबाइन देख लीजिए क्या है, टरबाइन क्या होता है, क्या यूज उपयोग, ये सब है, बेसिक चीज़ जान लीजिएगा अगर ज़्यादा नहीं जान सकते। या आप यहाँ से देख लीजिए, हृदय जान लीजिए है थर्मल का, क्या है इंजन, इंजन के बारे में मैं थोड़ा 2 नोट्स बनाया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अभी 3-4 पेज और पलटेंगे उसके बाद भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंजन में नहीं लिख पाया था वो है। और यहाँ पे देखिए इंजन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्पार्क इग्निशन जिसे एसआई कहते हैं, एक कंप्रेसिव इग्निशन इंजन जिसे सीआई कहते हैं। एसआई की एग्जांपल होता है पेट्रोल, और सीआई की एग्जांपल होता है डीजल। और डीजल 2 टाइप का होता है, टू स्ट्रोक, एक होता है 4 स्ट्रोक, और इसमें भी 2 स्ट्रोक 4। अब जितना चीज़ें था वो सभी चीज़ों को डिफिनेशन यहाँ वाइज लिखा है, जिसे हम देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन, तो इस टाइप की जितने भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। इसके बाद देखिए पेट्रोल एंड डीजल इंजन में डिफरेंस क्या होता है वो सब चीज़ें बताया गया है। इसके बाद देखिए अंतर्दहन यानी इंटरनल कंबंशन इंजन क्या होता है वो भी है, लोकोमोटिव बॉयलर क्या होता है वो भी है। और इसके बाद देखिए वही मैं कहा ना, अब देखिए यहाँ पे इंजन के लिए पिस्टन वगैरह क्या था वो सब है, ठीक है, पिस्टन वगैरह क्या था वो सब है। अब देखिए यहाँ सिलेंडर के लिए छोटी छोटी चीज़ें, वही चीज़ देखिए फिर से सिलेंडर को अलग से मैं बताया हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें भूल गया था वही चीज़ें इसमें हैं, तो आप समझ सकते हो। इनलेट वाल्व क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व, कंप्रेसिव। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये ज़रूर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि 1 mm में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में क्या कितना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ माइक्रोन वाइक्रोन है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वार्नियल कैलिपर्स या स्क्रूगेज का अल्पतमांक क्या होता है, यहाँ देखिए वार्नियल कैलिपर्स का डायग्राम बनाया हूँ, और सब चीज़ें कैसे क्या होता है वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी चालू हो गया, ठीक। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, वर्कशॉप जो टेक्नोलॉजी मैं पहले बता दूँ, ये जो मैं बनाया हूँ ये बेसिकली इंटरव्यू के लिए बनाया हूँ ये लेकिन हाँ जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है वो आपके वो मतलब सेमेस्टर में ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, इसे पढ़ के आप सेमेस्टर मैं कहूँ पास हो सकते हैं, तो मैं ये जान लीजिए झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अदर टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा जो कि आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कुछ टॉपिकें चलेंगी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को, तो सब आप देखते रहिएगा टॉपिक, उससे लिख भी सकते हो, बाकी उसे आप पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए कास्टिंग प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कास्टिंग के बारे में इंटरव्यू मुझसे खुद पूछा था कि भाई कास्टिंग बताओ, ठीक। वर्कशॉप अगर पूछेगा वर्कशॉप में क्या किए हो तो कह सकते हो कास्टिंग, और कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है आप वो बता सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है हीट पंप। ये थोड़ा सा फोर्थ सेमेस्टर का है जो रेफ्रिजरेशन, लेकिन ये फोर्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कंडेंसर जब हम लोग पेपर दिए 2022 का शायद, तो फिर आया था, नहीं 23 का दिए थे, तो 24 में इस बार है। तो ये देख लीजिए टोटल है, ये उसका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताना।